चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा फिनॉल्स। यहाँ हम फिनॉल्स का डिटेल डिस्कशन देखेंगे एक ही लेक्चर के अंदर। सबसे पहले बात आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के अंदर। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के अंदर क्या तरीका है फिनॉल को बनाने का। तो फिनॉल का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके अंदर पहली चीज़ तो ये समझ लो कि फिनॉल क्या होता है। तो बेंजीन के ऊपर जब तुम्हारा OH ग्रुप लगा होगा तो इसे बोलोगे फिनॉल। जब भी बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाए तो उसे क्या बोलोगे, फिनॉल। अब ये फिनॉल बनाओगे कैसे, तो इसको बनाने का जो पहला तरीका है फिनॉल को वो है फ्रॉम हेलो एरीन। फ्रॉम हेलो एरीन, गॉट इट। तो तुम्हें अगर हेलो एरीन से फिनॉल बनानी है तो हेलो एरीन से बनाने का तरीका होता है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस। अब इस डाउस प्रोसेस के अंदर क्या करोगे, तो डाउस प्रोसेस के अंदर रिएक्शन लिखी हुई है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पर। तो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड की जैसे तुम कराओगे हाइड्रोलाइसिस तो तुम्हें तैयार होकर मिल जाएगी फिनॉल। तो कराना क्या है कि तुम्हें क्लोरोबेंजीन लेनी है और उस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करानी है NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM का प्रेशर। ठीक, क्योंकि ये एसएन रिएक्शन है तो हाई टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। तो रिंग पे से Cl तुम्हारा हट जाएगा और सबसे पहले तैयार होगा तुम्हारे पास सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये तैयार हो गया तुम्हारे पास सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है इस सोडियम फिनॉक्साइड की तुम रिएक्शन कराओगे HCl या H आयन के साथ। तो जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो सोडियम हट जाएगा, बदले में H वाला पार्ट जो है वो Na की जगह लग जाएगा। तो यहाँ तैयार हो गई तुम्हारे पास फिनॉल। तो ये हो गया पहला तरीका बनाने का फिनॉल को, किससे, क्लोरोबेंजीन से। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो दूसरा तरीका है, तो तुम्हारा जो दूसरा तरीका है फिनॉल को बनाने का वो है डाइजोनियम सॉल्ट से। दूसरा तरीका कौन सा है, डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाओगे, तो डाइजोनियम सॉल्ट से बनाने के लिए तुम सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट को, होता क्या है डाइजोनियम सॉल्ट, तो बेंजीन के ऊपर जब N2Cl वाला ग्रुप लग जाए तो इसे बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। इस डाइजोनियम सॉल्ट को तुम हीट कर लोगे और टेम्परेचर को 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर दोगे तो बेंजीन पे से N2Cl वाला ग्रुप हट जाएगा और OH ग्रुप लग जाएगा। क्या तैयार हो गई, फिनॉल। क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट होता है हाईली अनस्टेबल, हमेशा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बनाया जाता है। तो ज़रा भी टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हुआ और आपने इसे बॉईल कर दिया तो आपको मिल जाएगी फिनॉल। बाकी बाई प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, N2 और HCl। ठीक, तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है बनाने का सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तीसरा तरीका क्या है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो इस तरीके में क्या होगा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर, तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर तुम ऑलरेडी एक कंपाउंड ले लो जिसको बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट। तो ये हो गया तुम्हारे पास सोडियम सैलिसिलेट कंपाउंड। इसकी रिएक्शन तुम किसके साथ करा दो, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का मिक्सचर। तो ये सोडा लाइम क्या करेगा, किसका इतना पार्ट जो है ना NaO वाला पार्ट CONa के साथ कंबाइन होकर बाई प्रोडक्ट में निकाल के दे देगा Na2CO3। तो बाई प्रोडक्ट हो गया तुम्हारे पास Na2CO3 और H वाला पार्ट रिंग में चला जाएगा, तैयार हो गई फिनॉल। तो ये हो गया सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से फिनॉल को बनाने का तरीका। इसके लिए तुमने जो कंपाउंड लिया उसे क्या बोलोगे, सोडियम सैलिसिलेट। तो ये कंपाउंड जो है उसका नाम क्या है, सोडियम सैलिसिलेट, गॉट इट। तो ये तरीका हो गया बनाने का। ठीक है। रिएक्शन क्या हुई इसके अंदर, स्क्रीन पे मैंने लिख दी है। नेक्स्ट पार्ट में आप रिएक्शन चेक करो कि रिएक्शन क्या लिखी हुई है। तो ये रिएक्शन लिखी हुई है कि तुमने रिएक्शन जो कराई है वो सोडियम सैलिसिलेट की NaOH के साथ कराई CO की प्रेजेंस के अंदर, तुम्हें तैयार मिल गया फिनॉल। बाई प्रोडक्ट में क्या निकल गया, Na2CO3। ठीक है। उसके बाद जो अगला मेथड है, जो इंडस्ट्रियल मेथड है, जिसको कमर्शियल मेथड भी बोलते हैं फिनॉल को बनाने का, वो होता है क्यूमीन से। सही है। तो क्यूमीन क्या होता है, तो क्यूमीन होता है ये कंपाउंड जिसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन इज व्हाट, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये क्यूमीन किससे बनाओगे, तो इस क्यूमीन को बनाने के लिए तुम बेंजीन की रिएक्शन
क्यूमीन को बनाने के लिए क्या करोगे, बेंजीन की रिएक्शन जो है, बेंजीन की रिएक्शन आप कराओगे प्रोपीन के साथ। तो ये तुम्हारे पास बेंजीन है, इसकी रिएक्शन तुमने किसके साथ करा दी, प्रोपीन के साथ, NaCl की प्रेजेंस में। तो जैसे ही तुम बेंजीन की रिएक्शन, ये बेंजीन है, उसकी रिएक्शन तुमने कराई प्रोपीन के साथ NaCl की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले जनरेट होगा कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन अप्रोच कर जाएगा रिंग पर, सेकंड कार्बन से अटैच हो जाएगा और तुमको मिल जाएगी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको बोलेंगे क्यूमीन। गॉट इट। एक बार जब ये क्यूमीन तैयार हो जाए तो इस क्यूमीन का तुम करा दोगे एयर के अंदर ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन कराते ही इतना पार्ट रिंग पे से हट जाएगा और H के साथ जो है वो OH वाला पार्ट अटैच हो जाएगा, तो तैयार हो गई फिनॉल। बाकी बचा बाई प्रोडक्ट किस में आ गया, एसीटोन के अंदर। तो बाकी बचा बाई प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, एसीटोन, और तैयार हो गई फिनॉल। तो ये हो गए फिनॉल को बनाने के 3 मेजर मेथड। गॉट इट। तो फिनॉल को बनाने का पहला तरीका डाउस प्रोसेस, दूसरा तरीका मैंने बताया डाइजोनियम सॉल्ट को हीट करके, और तीसरा तरीका मैंने तुम्हें बताया सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। बाकी इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर फ्रॉम क्यूमीन। अब बात करते हैं फिनॉल के यूजेस क्या क्या हैं। तो फिनॉल के यूजेस के अंदर सबसे पहला है सैलिसिलिक एसिड को बनाना, उसके बाद है एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है, तो ये एक मेडिसिन है जो कि एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक के तौर पे यूज़ होती है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, ठीक है। तो एज एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक यूज़ किया जाता है, ठीक। उसके बाद आप फिनॉल से तैयार करेंगे बेकलाइट, फिर ऑप्थैलिन इंडिकेटर। तो बनाने के लिए क्या क्या है, एक तो सैलिसिलिक एसिड, दूसरा एस्प्रिन, तीसरा सेलॉल। उसके बाद बेकलाइट जो कि एक पॉलीमर है, फिर ऑप्थैलिन वेल नोन इंडिकेटर है, एसिड बेस टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है। और फिनॉल का अगला यूज़ क्या है, एज एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। तो ये हो गए फिनॉल के सारे यूजेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं तो फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। वजह, फिनॉल के अंदर प्रेजेंट होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज़ IMHB। IMHB का मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पर NO2 CHO COH में से कोई भी ग्रुप आ जाए तो फिनॉल के अंदर खुद के OH के साथ अपने ही मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये बॉन्डिंग जो होती है वो कहलाती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंट्रा और इंटर में डिफरेंस क्या है कि इंट्रा और इंटर में डिफरेंस इस बात का है कि जितने भी इंटर वाले होते हैं उनका BP जो होता है वो हाई होता है, और जितने भी इंट्रा वाले होते हैं उनका BP लो होता है। और जिनका BP लो होगा वो आसानी से स्टीम वोलाटाइल हो जाएंगे। इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो स्टीम वोलाटाइल होता है, और पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है वो स्टीम वोलाटाइल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल है, पैरानाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल क्यों नहीं है। तो आंसर है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी वजह से BP लो हो जाता है, और पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसकी वजह से BP हाई होता है। बात करते हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाओ तो फिनॉल की स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है फिनॉल का एसिडिक नेचर। फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो एसिडिक क्यों होता है फिनॉल, तो एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि फिनॉल बड़ी आसानी से अपना H दे देता है और बनाता है फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉल ने अपना H देने के बाद तैयार किया फिनॉक्साइड आयन, तो ये हो गया फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर होती है रेजोनेंस। दिस फिनॉक्साइड आयन बिहेव एज अ कॉन्जुगेट बेस। अब इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर जब रेजोनेंस होती है तो रेजोनेंस की वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो हाईली स्टेबल हो जाता है। और किसी भी एसिड की जो एसिडिटी होती है, किसी भी एसिड की जो एसिडिक नेचर है वो डिपेंड करती है इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। और कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है रेजोनेंस पर, यानी कि डिलोकलाइजेशन पर। तो फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होने की वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस हाईली स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से फिनॉल जो होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं। अगर हम फिनॉल को कंपेयर करें अल्कोहल से तो अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस यानी अल्कोक्साइड आयन फिनॉल के कॉन्जुगेट बेस यानी फिनॉक्साइड आयन के कंपैरेटिव कम स्टेबल होता है, जिसकी वजह से फिनॉल जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है अल्कोहल और वाटर के कंपैरेटिव। तो एसिडिक नेचर के अंदर फिनॉल का एसिडिक नेचर अल्कोहल से ज़्यादा होता है।
रीज़न अगर पूछा जाए तो आंसर है कि फिनॉक्साइड आयन के अंदर रेजोनेंस होती है, जिसकी वजह से वो हाईली स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन बनाता है। तो दिस इज द रीज़न बिहाइंड द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। गॉट इट। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो रिएक्शन हमने कराई फिनॉल की ग्रिग्नार्ड के साथ। तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ कराएंगे तो फिनॉल ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि फिनॉल देगा H आयन और ग्रिग्नार्ड का होता है R नेगेटिव। तो फिनॉल का जो H आयन वाला पार्ट है वो ग्रिग्नार्ड के R नेगेटिव वाले पार्ट के साथ कंबाइन होकर के तैयार करके दे देगा एल्केन। तो अगर आप फिनॉल की ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो एल्केन बनता है उस एल्केन में जो एल्काइल पार्ट आता है वो किससे आता है? ग्रिग्नार्ड से। ग्रिग्नार्ड का क्या फॉर्मूला है? RMgX। ठीक। उसके बाद अगली केमिकल रिएक्शन है तुम्हारे पास रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। तो तुमने फिनॉल की रिएक्शन तैयार करके दी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये फिनॉल, इसकी रिएक्शन तुमने करा दी एल्काइल हैलाइड के साथ। कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, जैसे RX। ठीक। NaOH की प्रेजेंस के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो H वाला पार्ट है वो X के साथ बाहर आ जाएगा और R वाला पार्ट O के साथ अटैच हो जाएगा। तैयार हो गया एरोमेटिक ईथर। तो यहाँ पर R लग गया, ये तैयार हो गया एरोमेटिक ईथर। तो फिनॉल जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके तैयार करके देता है ईथर। जैसे कि अगर फिनॉल की रिएक्शन तुम CH3Br के साथ कराते हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर HBr बाहर हो जाएगा, CH3 वाला पार्ट रिंग पे लग जाएगा। तैयार हो गई तुम्हारे पास मेथॉक्सीबेंजीन यानी कि एनिसॉल। तो ये एक एरोमेटिक ईथर को बनाने का एक अच्छा तरीका है। गॉट इट। उसके बाद रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। तो क्या है इस रिएक्शन में? तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOCl। तो फिनॉल की जब आप एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारे पास ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन तुमने कराई एसिड क्लोराइड के साथ यानी RCOCl के साथ। इस RCOCl को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है। इसका H वाला पार्ट इसके Cl के साथ आ जाएगा बाहर। अब HCl तो बाहर हो गया, बचा हुआ पार्ट आपने रिंग पे लगा लिया। तो असाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया। असाइल ग्रुप क्या होता है? RCO वाला जो ग्रुप होता है ना, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं, असाइल ग्रुप। ठीक है। तो होगा क्या कि इस वाले पार्ट से OCOR। तो ये जो कंपाउंड बना ना, इस कंपाउंड को आप प्रोनाउंस करोगे तो बोलोगे RCOOR। ये RCOR क्या हो गया? एस्टर हो गया। दिस RCOR इज नोन एज एस्टर। गॉट इट। दिस कंपाउंड इज एस्टर। तो यहाँ जो एस्टर बन रहा है उसका नाम क्या है? तो वो एक फिनाइल एस्टर है। सही है। अब इस रिएक्शन में निकल क्या रहा है? HCl। तो HCl अगर हटाएंगे नहीं तो रिएक्शन बैक डायरेक्शन में हाइड्रोलाइज हो जाएगी। तो हाइड्रोलाइज रोकने के लिए हम इस रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं किसी बेस का। सही है। वो बेस जो होता है वो जनरली या तो NaOH होता है या उस बेस का नाम होता है पाइरिडिन। इनमें से कोई भी बेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइरिडिन या NaOH। तो ये बेस इस्तेमाल होता है ताकि जो एसिड निकल रहा है उसको न्यूट्रलाइज कराया सके। अब अगर मान लो फिनॉल की रिएक्शन जो है तुम कराते हो बेंजोइल क्लोराइड के साथ। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तुमको जो कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड को बोलेंगे फिनाइल बेंजोइड। जो कंपाउंड मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? फिनाइल बेंजोइड। सही है। तो किसी भी तरह के फिनाइल एस्टर का मिलना फिनॉल से एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर, ठीक, जो रिएक्शन है उसका नाम होता है शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन। क्या नाम है? शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन। शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन। सही है। यानी कि शॉर्ट में SBR कर लो, SBR। द रिएक्शन नोन एज शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन। गॉट इट। अब आते हैं फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। हाईली इंपॉर्टेंट है फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि फिनॉल की रिएक्शन जो है तुमने ब्रोमीन वाटर के साथ कराई और फिनॉल की रिएक्शन तुमने ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में कराया। अगर ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट लगा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में रिंग पर 2 Br अटैक करेंगे, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर। तो एक Br ऑर्थो पर लगेगा, एक Br पैरा पर लगेगा। आपको मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। लेकिन अगर फिनॉल की रिएक्शन तुम करा रहे हो ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। तो तुमने रिएक्शन अगर फिनॉल की ब्रोमीन वाटर के साथ कराई है, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक साथ 3 इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेंगे, 2 बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। गॉट इट।
तो अगर तुमने फिनॉल की कराई नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो अगर तुम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो NO2 पॉजिटिव नाम का जो इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 पॉजिटिव नाम का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिंग पर अप्रोच करेगा दो जगहों पर, एक बार सेकंड नंबर पर और एक बार फोर्थ नंबर पर। तो आपको मिलेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। सही है, ऑर्थो वाला मेजर होगा, पैरा वाला माइनर होगा। तो ये हो गया तुम्हारा नाइट्रेशन। लेकिन अगर यही रिएक्शन तुमने करा दी कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, किसके साथ? कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। तो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ जब भी तुम फिनॉल की रिएक्शन कराओगे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर NO2 पॉजिटिव जो है वो रिंग पर 3 जगहों पे लगेगा एक साथ, 2 बार ऑर्थो पर, 2 बार ऑर्थो पर और 1 बार पैरा पर। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। गॉट इट? दिस कंपाउंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। तो ये रिएक्शन पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारे पास फीडलक्राफ्ट रिएक्शन। फीडलक्राफ्ट रिएक्शन, फीडलक्राफ्ट के अंदर 2 नाम है, पहला नाम है एल्काइलेशन और दूसरा नाम है असाइलेशन। तो क्या है फीडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन और असाइलेशन? तो एल्काइलेशन में क्या होगा कि फिनॉल की रिएक्शन तुम कराओगे CH3Cl के साथ। तो ये तुम्हारे पास फिनॉल है और इसकी रिएक्शन तुमने किसके साथ कराई? CH3Cl के साथ, एनाइडस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनाइडस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? CH3 पॉजिटिव नाम का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिंग पर 2 जगहों पर लगेगा, एक बार सेकंड नंबर पर और एक बार फोर्थ नंबर पर। तो आपको मिलेगा ऑर्थोहाइड्रो क्या नाम है 2 मिथाइल फिनॉल और एक मिलेगा आपको 4 मिथाइल फिनॉल। सही है। जब रिंग पर OH और CH3 दोनों होते हैं ना तो उस कंपाउंड को बोलते हैं क्रिसॉल। तो आपको मिलेगा एक ऑर्थो क्रिसॉल और एक मिलेगा पैराक्रिसॉल। सही है। क्रिसॉल क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप और CH3 ग्रुप दोनों अटैच हो। सही है। तो कंपाउंड को क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। गॉट इट? तो फिनॉल से क्रिसॉल तैयार हो गया, क्या करा करके? फीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करा के। दूसरी रिएक्शन है इसके अंदर असाइलेशन। तो असाइलेशन में क्या कराओगे? तुम रिएक्शन कराओगे CH3COCl के साथ। सही है। तो तुमने फिनॉल की रिएक्शन कराई CH3COCl के साथ। ये रिएक्शन हमने अभी कुछ देर पहले भी कराई थी, लेकिन तब ध्यान करो मैंने यहाँ पे बेस लिया था, तब रिएक्शन का नाम था शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन। क्या नाम था? शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन। उसमें क्या बन रहा था? फिनाइल एस्टर बन रहा था। क्या बन रहा था? फिनाइल एस्टर। सही है। लेकिन ये कौन सी रिएक्शन है? ये फीडलक्राफ्ट रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर फिनाइल एस्टर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बेस इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है क्या? एनाइडस AlCl3 का, एनाइडस AlCl3 का। तो इस सिचुएशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना उसका नाम क्या होगा? CH3CO पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अप्रोच करेगा 2 जगहों पर, एक बार सेकंड नंबर पर और एक बार फोर्थ नंबर पर। तो आपको क्या मिलेगा? अगर ये कंपाउंड अटैच हुआ सेकंड नंबर पर तो आपको मिलेगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉन, और अगर फोर्थ नंबर पर अटैच हुआ तो आपको मिलेगा पैराहाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉन। तो आपको 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, एक ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉन और एक पैराहाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉन। ठीक है। तो ये 2 नाम याद करने हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉन और पैराहाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉन। गॉट इट? ऊपर वाली रिएक्शन का नाम है एल्काइलेशन, नीचे वाली रिएक्शन का नाम है असाइलेशन। उसके बाद बात करते हैं फिनॉल की स्पेशल रिएक्शन के अंदर। तो स्पेशल रिएक्शन के अंदर आता है कोलवेज रिएक्शन, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन और चेक कर लो जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन जो होती है बेसिकली ये डाइजोनियम सॉल्ट की होती है फिनॉल के साथ। तो तुमने डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, बेंजीन के ऊपर N2Cl और फिनॉल की रिएक्शन करा दी, तो यहाँ से HCl वाला पार्ट बाहर आ गया और N2 ने दोनों रिंग को आपस में अटैच कर लिया। तो जैसे ही N2 दोनों रिंग को आपस में अटैच करेगा तो एक रिंग ये हो गई, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड और दूसरी रिंग को इसके साथ अटैच कर दो, दूसरी रिंग को अटैच कर दो इसके साथ। तो ये दूसरी रिंग मैंने अटैच कर दी। सही है। यहाँ अटैच हो गया फिनॉल। तो जो कंपाउंड बनता है ना वो एक डाई होती है और इस डाई का नाम होता है पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ऑरेंज रेड कलर की डाई होती है। ठीक है। उसके बाद स्पेशल रिएक्शन के अंदर आता है तुम्हारे पास कोलवेज रिएक्शन, हाईली इंपॉर्टेंट है कोलवेज रिएक्शन। क्या होती है कोलवेज रिएक्शन? तो इस कोलवेज रिएक्शन के अंदर हम फिनॉल की रिएक्शन जो कराते हैं वो CO2 और NaOH के साथ कराते हैं 6 to 7 atm प्रेशर पर। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर बना के देंगे COONA। इस CONA को कंबाइन कर दो तुम फिनॉल के सेकंड नंबर पर। तो फिनॉल के सेकंड नंबर पर जैसे ही से अटैच करोगे तो क्या बनेगा कंपाउंड? सोडियम सैलिसिलेट। यानी कि ये हो गया जो कंपाउंड
तुमने तैयार कर लिया सोडियम सैलिसिलेट, COONA, इसको बोल दिया तुमने सोडियम सैलिसिलेट। एक बार जब तुमको ये सोडियम सैलिसिलेट मिल जाएगा ना, तो तुम क्या करोगे, इसकी हाइड्रोलाइसिस कराओगे। हाइड्रोलाइसिस कराती यहाँ से Na हट जाएगा और बेंजीन के ऊपर एक OH हो गया, सेकंड नंबर पर COH ग्रुप हो गया। क्या तैयार हो गई, सैलिसिलिक एसिड। क्या तैयार हो गई, सैलिसिलिक एसिड। गॉट इट। अब ये सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसकी मदद से तुम तैयार कर सकते हो एस्प्रिन और सेलॉल। तो कैसे तैयार करोगे एस्प्रिन को, से देखो। तो सैलिसिलिक एसिड से तुमने बनाने दो कंपाउंड। पहला कंपाउंड क्या है तुम्हारे पास, एस्प्रिन, और दूसरा कंपाउंड क्या है तुम्हारे पास, सेलॉल। सेलॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। एस्प्रिन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होती है। सही है। तो इसको कैसे बनाओगे एस्प्रिन को, एस्प्रिन क्या है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक। तो कैसे बनाओगे इसको, तो बनाने के लिए तुम क्या करोगे, तुमने जो सैलिसिलिक एसिड बनाई है, तुमने जो सैलिसिलिक एसिड बनाई है, उस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन तुम करा दोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सही है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। सही है। H2SO4 की प्रेजेंस में तुमने ये रिएक्शन कराई। सही है। तो इसमें से क्या होगा कि इसमें से जो CH3CO वाला पार्ट है ना, ये CH3CO वाला पार्ट इसके OH के साथ कंबाइन होकर बना के दे देगा बाई प्रोडक्ट के अंदर CH3COH। तो बाई प्रोडक्ट निकल गया एक तो CH3COH, और बाकी बचा पार्ट जो है वो रिंग पर अटैच हो जाएगा। सही है। बाकी बचा पार्ट रिंग पर अटैच हो जाएगा। तो रिंग पर जैसे ही अटैच होगा तो यहाँ आ जाएगा OCOCH3। सही है। और यहाँ जैसे COH लगा हुआ है वो COH एज इट इज। तो जो कंपाउंड मिल गया तुमको, वो कंपाउंड क्या मिल गया, उस कंपाउंड का नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और ये जो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड तुमने बनाया है, इसी 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड को बुलाया जाता है एस्प्रिन। सही है। दिस इज एस्प्रिन एंड दिस एस्प्रिन इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक। गॉट इट। दिस इज द कंपाउंड विच इज नोन एज एस्प्रिन। और इसको प्रिपेयर किससे किया तुमने, सैलिसिलिक एसिड से। दूसरा कंपाउंड तुमको तैयार करना है सेलॉल। तो सेलॉल को कैसे तैयार करोगे, तो सेलॉल को तैयार करने के लिए क्या करोगे कि तुम जो सैलिसिलिक एसिड तुमने बनाया है, उस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन तुम करा दोगे फिनॉल के साथ। तो फिनॉल को शॉर्ट में मैंने लिख दिया C6H5OH। सही है। तो होगा क्या, इधर से OH निकालो, इधर से H निकालो, निकल गया वाटर H2O। बाकी बचे पार्ट को अटैच कर दो। तो जैसे ही अटैच करोगे, तो अटैच करने पर तुम्हारे को जो कंपाउंड मिलेगा वो मिल गया ये वाला COOC6H5। सही है। तो जो कंपाउंड मिला उसको क्या बोलोगे, फिनाइल सैलिसिलेट। क्या बोलोगे, फिनाइल सैलिसिलेट। और यही फिनाइल सैलिसिलेट जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, सेलॉल, जो किस में यूज़ होता है, एज अ एंटीसेप्टिक। गॉट इट। उसके बाद अगली रिएक्शन आती है तुम्हारे पास रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शन पहले भी कर चुके हैं। रीमर टाइमन रिएक्शन क्या है, रीमर टाइमन रिएक्शन के अंदर, तो इस रीमर टाइमन रिएक्शन के अंदर हम फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे या तो क्लोरोफॉर्म के साथ या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो जनरली तो रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ ही होती है। तो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और QH के साथ कराएंगे तो आपको फिनॉल के सेकंड नंबर पर CHO ग्रुप अटैच मिल जाएगा। फिनॉल के सेकंड नंबर पर CHO ग्रुप अटैच मिल जाएगा। तो जो कंपाउंड मिलेगा ना, उसको बोलेंगे ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। तो फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन रीमर टाइमन रिएक्शन कहलाती है। या फिर आप फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करा दो एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर CHO की जगह जो ग्रुप आ जाएगा वो आ जाएगा COOH। तब इसे बोलेंगे ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का बनना या फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड का बनना, जो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन कहलाती है रीमर टाइमन रिएक्शन। गॉट इट। उसके बाद आखिरी कंपाउंड है कि फिनॉल से आप एक वेल नोन इंडिकेटर बनाते हैं जिसका क्या नाम है, फिनोप्थेलिन, जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ होता है। इसको बनाने के लिए तुम्हें चाहिए क्या,
तो उसको बनाने के लिए तुम्हें चाहिए एक स्पेशल कंपाउंड जिसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है? थैलिक एनहाइड्राइड। तो इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन तुम किसके साथ कराने वाले हो? फिनॉल के साथ। फिनॉल के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड जो है, जैसे ही तुम इसकी फिनॉल के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिनॉल के 4th नंबर की दोनों हाइड्रोजन जो है ना, उसको बाहर की तरफ निकाल दो, ठीक है। और इसके ऑक्सीजन को यहाँ कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करा लो, सही है। तो वाटर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर निकल जाएगा तो इसके बाद जो रिंग है ये वाली, ये अटैच कर दो इधर कार्बन से, एक रिंग को इधर अटैच कर दो कार्बन से, तो ये दोनों रिंग जो है वो इस कार्बन से अटैच हो जाएंगी, सही है। वाटर को निकालने के लिए क्या चाहिएगा तुम्हें? H2SO4। वाटर को निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको? H2SO4। और जो कंपाउंड बन करके आएगा उस कंपाउंड को क्या बोलोगे? फिनॉक्थैलिन। फिनॉक्थैलिन। फिनॉक्थैलिन क्या होता है? वेल नोन इंडिकेटर होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ होता है। समझ में आ गया? तो ये थी हमारी सारी फिनॉल्स की स्पेशल रिएक्शन।